Hello students, welcome back. So as the last time I have discussed n-type extrinsic semiconductor material, here I am going to discuss the p-type semiconductor material. So मैंने as it is इसको रब नहीं किया हुआ है, मैं n-type में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि n-type में क्या क्या चेंजेस होते हैं कि हम p-type बना लेते हैं. तो पहले मैंने एग्जाम्पल ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा था कि अगर आपको एक्सटेंसिल सेमीकंडक्टर बनाना है तो ये कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, ये n-type बनेगा. बट लेकिन अभी आपको पी टाइप बनाना है तो पी टाइप के लिए तो फास्फोरस एलिमेंट मिक्स नहीं कर सकता. अगर हमने फास्फोरस मिक्स कर दिया तो फिर हमारा एन टाइप बन जाएगा. तो हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं बट वी प्रेफर एल्युमिनियम. इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम नहीं जाऊंगा उसके अंदर में डिटेल में. बट हम एल्युमिनियम अगर मिला देते हैं इंट्रिंसिक में अगर आपने एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं. ऐसा क्यों होता है, इसकी शुरुआत हमें यहां से करनी पड़ेगी कि ये पी फास्फोरस को रब कर दूं मैं और यहां पर एक एल्युमिनियम बना दूं. अब मैंने अगर एल्युमिनियम बना दिया तो एल्युमिनियम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मालूम है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसको मैं फिर रब कर देता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं कर पाएगा. अब यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड हो गए. ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है. लेकिन ये जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहां आउटर से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करके यहां पर आ सकता है. तो अब बात समझने की ये है कि होल क्या होता है. व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ होल. होल कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है? नहीं. हम अपनी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कराने के लिए होल को इमेजिन कर लेते हैं. इट इज ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन कम. और ऐसी कोई भी जगह जहां पर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन कैन कम, दैट इज प्लेस कॉल्ड एज होल. तो यहां पर एक ऐसा एल्युमिनियम के पास एक ऐसा प्लेस है वेयर इलेक्ट्रॉन कैन कम बिकॉज एल्युमिनियम ऑलरेडी हैज 3 इलेक्ट्रॉन. टू कंबाइन टू बैलेंस द ऑर्बिट इट नीड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम आउटसाइड. So this is a place where electron can come from outside. So that's why it is called as a hole. It will treat as a hole. ये बात पहले आपको एक थ्योरेटिकल बात समझ में आनी चाहिए. इट इज अ वर्चुअल, वी कैन से इट इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको इस फिलॉसफी समझ आना चाहिए एल्युमिनियम की. उसके बाद यहां पर अगर होल्स हैं तो अब अगली बात करूंगा कि अगर मैं एल्युमिनियम के कुछ एटम्स इसमें मिला दूं तो कितने एटम्स में मिला दूं. तो एग्जांपल के लिए फिर मैं वैसे ही जैसे मैंने फास्फोरस में लिया था वैसे ही एल्युमिनियम के सपोज करूं मैं 10 की पावर 17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ये मेरा एक जनरल नंबर है जो मैंने एज्यूम किया है. 10 की पावर 17 एक नंबर है जिसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया. इसमें मैंने 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब इतने एल्युमिनियम के एलिमेंट मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिला दिए. जब इतने मैंने मिला दिए तो इतने ही होल क्रिएट हो जाएंगे बिकॉज एक एलिमेंट से एक होल क्रिएट हो रहा है. तो 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब से कितने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, 10 की पावर 17. तो अब मैं अगर यहां बात करूं कि कितने एक्सेप्टर क्रिएट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सेप्टर या नंबर ऑफ होल्स बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टर एलिमेंट. जैसे मैंने फास्फोरस को एक नाम दिया था, फास्फोरस को मैंने नाम दिया था इट इज अ डोनर एलिमेंट. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, डोनेट कर रहा था. उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो डोनेट कर रहा था. बट एल्युमिनियम का ऐसा केस नहीं है. एल्युमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. तो मुझे इसको अगर नाम देना है एल्युमिनियम को तो क्या नाम देना चाहिए, इट इज ए एक्सेप्टर एलिमेंट. तो अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर एलिमेंट आर हेयर तो मैं n को प्रेजेंट करूंगा किससे, नंबर से. और एक्सेप्टर के लिए d तो नहीं लिख सकता, मुझको यहां पे d नहीं लिखना चाहिए. फिर क्या लिखना चाहिए मुझे, एक्सेप्टर के लिए क्या लिखना चाहिए, a लिखना चाहिए. इसीलिए जब भी मैं 3 बैलेंसी की कोई भी एलिमेंट मिक्स करता हूं लाइक एल्युमिनियम, उसके बाद मुझसे अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो मुझे NA प्रेजेंट करता हूं, N फॉर नंबर और A फॉर एक्सेप्टर. वो कितना हो गया, 10 की पावर 17. अब ये क्या है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ होल्स बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, क्योंकि ये क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया. तो मैं होल्स भी बोल सकता हूं इसको. अब अगर आप याद करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी आपके नंबर ऑफ फ्री होल्स होते थे, वो कितने थे, 10 की पावर 12. इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर की इस वाले नंबर्स को अभी रब नहीं किया.
बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ फ्री होल्स 10 की पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी थे वहां पर, और इसमें एक्स्ट्रा 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब अब होल्स और आ गए। तो अगर अब मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं पूछ रहा आपसे, अब मैं नंबर ऑफ टोटल क्या पूछ रहा हूं आपसे, होल पूछ रहा हूं। किस में पूछ रहा हूं आपसे, एन टाइप में नहीं पूछ रहा यहां पे, अब मैं आपसे पी टाइप में पूछ रहा हूं। इसलिए आपको मैंने पहली वाली स्लाइड को जो है ना रब नहीं किया था, जिससे आप कंपेयर कर सकें कि कहां कहां चेंजेस कर रहा हूं मैं। पहले मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, बिकॉज फास्फोरस को मिलाने के बाद मैं इजिली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकता था। इस बार मैं होल कैलकुलेट कर रहा हूं, बिकॉज अब आप इजिली होल्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बिकॉज यू हैव एडेड ए एलिमेंट विच हैव 3 वैलेंसी एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम इज ऑलरेडी 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसा बताया था कि 10 की पावर 12 आपको बुक्स में नहीं मिलता, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 10 की पावर 17, 10 की पावर 12 इज नेग्लिजिबल। तो इसको क्या करना है, हमें हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्टर मिलाने पर अगर आपसे नंबर ऑफ होल्स कोई पूछता है, नंबर ऑफ होल्स इन पी टाइप, तो आप बोलेंगे जो एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन है वही मेरा आंसर है। अब और क्या करना है, इसका प्रेजेंटेशन भी बदलना पड़ेगा। देखिए एन प्रेजेंटेशन था, ये तो नहीं लिख सकते इसमें क्योंकि ये तो नंबर ऑफ होल्स है, तो एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एन की जगह मुझे यहां पर पी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ होल बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा। और नंबर ऑफ होल कहां पर बता रहा हूं मैं, पी टाइप में बता रहा हूं, एन टाइप में नहीं बता रहा, इसलिए सफिक्स में भी एन हटा के क्या करना पड़ेगा, मुझे पी करना पड़ेगा। ये बहुत स्मॉल सी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में चेंज करके, कैसे ये प्रेजेंटेशन पी सफिक्स में पी क्यों होगा, एन सफिक्स पी या एन सफिक्स एन क्यों होगा, छोटा छोटा सा ये प्रेजेंटेशन का तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर पी सफिक्स पी आप पूछोगे तो 10 की पावर 17 होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये इंट्रिंसिक नंबर ऑफ कैरियर्स, पहले Ni 10 की पावर 12 थे, अब Ni का तो कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी Ni है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जो पहले था अब भी वही है, हमने सिर्फ एल्युमिनियम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अब आ जाते हैं इस बेसिक फॉर्मूले में, Ni बराबर n इंटू पी इजकल टू Ni इंटू पी स्क्वायर। मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला जो है आपका कहां पर वैलिड है, इंट्रिंसिक में भी वैलिड है और एक्सट्रिंसिक में भी वैलिड है। लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज फॉर इंट्रिंसिक एज वेल एज फॉर एक्सट्रिंसिक। ये दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है, इंट्रिंसिक के लिए भी वैलिड था और एक्सट्रिंसिक के लिए भी वैलिड था। बट अब हम ये एक्सट्रिंसिक के लिए यूज कर रहे हैं और किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम पी टाइप के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमको नहीं भूलना है अब इस बार कि हम पी टाइप के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम पी टाइप के लिए यूज करते हैं तो सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, पी लगाते हैं। तो यहां पर मैं एन नहीं लगा सकता, यहां पर मैं क्या करना पड़ेगा, पी लगाना पड़ेगा। यानी आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप और नंबर ऑफ होल्स इन पी टाइप। तो ये मेरा करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। ये Ni स्क्वायर तो एज इट इज Ni स्क्वायर रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब बात आ जाती है कि ये P सफिक्स P क्या हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है कि अगर हम एक्सेप्टर एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ होल्स होंगे P टाइप में वो क्या होंगे, P सफिक्स P होंगे, और वो कितने होंगे, 10 की पावर 17 ही होंगे। तो इस बार जो मेरा n सफिक्स p है वो मेरे को पता नहीं है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। n सफिक्स p ये मेरे को फाइंड आउट करना है, लेकिन p सफिक्स p इस बार मुझे मालूम है। p सफिक्स p कितना है, 10 की पावर 17 है, और Ni स्क्वायर तो 10 की पावर 12 ऑलरेडी था। तो इस बार मुझे n सफिक्स p निकालना है, ना कि p सफिक्स n। n सफिक्स p वो क्या होगा, 10 की पावर 7 पर सेंटीमीटर क्यूब। आई रिपीट, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, n सफिक्स p का क्या मतलब है। n का मतलब है, अगर मैंने लिखा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो सफिक्स में लगाया है वो है टाइप। इट मींस अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन p टाइप, तो मैं यहां पे लिखूंगा n सफिक्स p। अब बात करते हैं कि देखते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए इसमें, 10 की पावर 17 हो गए, 7 हो गए। पहले क्या थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 12 थे। इसका मतलब एल्युमिनियम मिलाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, डिक्रीज हो गए।
नंबर ऑफ होल्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ होल्स पहले 10 की पावर 12 थे, अब नंबर ऑफ होल्स 10 की पावर 17 हो गए, मतलब बढ़ गए। तो अब मैं इन दोनों को, ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस में है, पी टाइप में है, तो फिर मुझे सफिक्स में पी लिखना पड़ेगा। और ये नंबर ऑफ होल्स हैं, ये किस में है, ये भी मेरे पी टाइप में, तो इसके भी सफिक्स में पी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो सफिक्स में होता है वो टाइप बताता है। अब आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए और नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ये भी सिंबल बदल देना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेरेटिवली। ये क्या हो गए, होल्स क्या हुए, होल्स आपके नंबर ऑफ होल्स बहुत इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो डिक्रीज हो गए, इसलिए नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, बहुत मेजॉरिटी में आ जाएंगे, ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो फिर ये भी गलत है, ये माइनॉरिटी में नहीं होंगे, ये एरो मैंने गलत लगाया है, ये भी एरो इसमें गलत हो जाएगा, तो फिर मेरा मेजॉरिटी क्या बन जाएगा, ये मेरा मेजॉरिटी बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मैंने माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने आपको एन टाइप समझाया, उसके बाद एन टाइप में ही मैंने कुछ जगह चेंजेस किए हैं और सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है पी टाइप में कन्वर्ट हो गया है। तो दिस इज अ वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐसा नहीं है हमें हर चीज नए सिरे से शुरू करनी है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू थिंग्स यू नो वेल। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरे पास पी टाइप है और एन टाइप ऑलरेडी मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, एन और पी टाइप को जोड़ दूंगा और डायोड बनाऊंगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि डायोड की स्ट्रक्चर बेसिकली एन और पी टाइप पे बेस्ड है और फिर डायोड में कैसे पैरामीटर्स चेंज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन शुरू होगा। तो मैं चाहता हूं यहां तक मेरा जो भी आपको बताया है, इतना आपको एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मिनिमम है जो आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर ए यूनिवर्सिटी एग्जाम, आइदर यू आर गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।